नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, नानक चंद रत्तू जी की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के अध्याय 2 संविधान सभा में इसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं और अब ये दूसरा वीडियो है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। कृपया करके आप इसे सुने। B.A. मंडलोई, मैं जानता हूं कि इस सदन में कई विवादग्रस्त बहसों के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने बहुत योग्यता से अपने विचार रखे और विवाद को एक संतोषजनक परिणति पर ले आए। ये सदन प्रारूप समिति द्वारा प्रदत्त सेवा की प्रशंसा करता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर को, जो समिति के अध्यक्ष हैं, बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। खंडूबाई के देसाई, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमारे सामने दिए गए अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषणों को हम कैसे भूल सकते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव, उस महान भावना के दृष्टिगत जो उन्होंने प्रदर्शित की, मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपील करना चाहूंगा। मुझे खेद है कि वे आज सदन में नहीं हैं कि उन्होंने स्वयं को अब तक केवल अनुसूचित जाति का नेता माना है। अब कांग्रेस में शामिल हों, उन्होंने हमारे दिलों में एक उच्च स्थान बना लिया है और मुझे विश्वास है कि इस तरह वे कांग्रेस हाईकमान में स्थान बनाने में सफल होंगे। एक ऐसा स्थान जो वर्तमान में ग्रहण किए गए संकीर्ण स्थान से कहीं बड़ा व महत्वपूर्ण है। H.J. खांडेकर महोदय, आज अब हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर की अपूर्व बुद्धिमत्ता के बलबूते पर स्वतंत्र भारत के संविधान के कानून की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। महोदय, यदि मैं कह सकता तो इस संविधान को मैं महार कानून की संज्ञा देता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर महार हैं। अब जबकि हम 26 जनवरी 1950 को इस संविधान का शुभारंभ कर रहे हैं, हम मनु के कानूनों की जगह महार कानून को स्थापित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मनु के कानूनों के विपरीत, जिसके तहत ये देश कभी समृद्ध न हो सका, महार का कानून वस्तुतः भारत को स्वर्ग बना देगा। महोदय, इस देश के तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समाज सुधारकों अर्थात गौतम बुद्ध, रामानुज, कबीर, संत तुकाराम, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, परमहंस, महात्मा ज्योतिबा फूले, विट्ठल रामजी शिंदे, ठक्कर बापा और यहाँ तक कि गांधी जी ने छुआछूत के भूत से मुक्ति पाना बेहद कठिन समझा। उन्होंने देश को आंदोलित किया पर सफल नहीं हुए। महोदय, अब हमने एक धारा 17 को इस संविधान का अंग बना दिया है ताकि छुआछूत को मिटाया जा सके और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब छुआछूत समाप्त हो जाएगी। मैं अपने भाषण के प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर को बधाई दे चुका हूं। उनसे मैं कोई मौलिक भेद नहीं रखता और इन 3 वर्षों में संविधान रचकर उन्होंने देश की जो महान सेवा की है वह बधाई के पात्र हैं। मुझे उन्हें केवल एक सलाह देनी है कि वे अब कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएं और अपने ही लोगों का भला करें। मैं आशा करता हूं कि यदि वे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो निश्चित ही इस देश के अनुसूचित जाति के लोग और भी अधिक लाभान्वित होंगे। मैं अपने मित्रों के लिए भी कुछ अभिमत देना चाहूंगा, खासकर मिस्टर जगजीवन राम को, जो संघ के मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। जब इन 3 वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर देश की महान सेवा कर रहे थे, मेरे सम्मानित मित्र जगजीवन राम देश को सबसे बड़ी क्षति पहुंचा रहे थे। महमूद अली बेग साहब, डॉक्टर अंबेडकर अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखने में अद्वितीय हैं। संवैधानिक समस्याओं, जिनमें वित्त संबंधी समस्याएं भी हैं, पर उनका अधिकार विलक्षण, अद्वितीय, अद्भुत और पूर्ण है। पर महोदय, आपकी तरह वो स्वतंत्र कार्यकर्ता नहीं थे, इसलिए जो कमियां या त्रुटियां संविधान में हैं और जैसा कि उन्होंने हमारे समक्ष रखा भी है, इस अवसर पर रखी जानी स्वाभाविक है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से वे जिम्मेदार नहीं हो सकते। S. नागप्पा, अनुसूचित वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण से उनका लक्ष्य तो उसी दिन प्राप्त हो गया था जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। वे अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों के प्रबलतम योद्धा रहे हैं।
जिस दिन वे चुने गए अनुसूचित वर्ग के अन्य सदस्य उन्हें सहयोग देने के अनिच्छुक रहे। इसलिए नहीं कि वे सहयोग करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके हितों के सशक्त योद्धा डॉक्टर अंबेडकर स्वयं वहां थे। वे जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जागरूक रहेंगे और अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक धाराएं उसमें जरूर रखेंगे। महोदय, इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित वर्ग के हैं, किंतु अवसर मिलने पर ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने संविधान का दक्षता व योग्यता से प्रारूप तैयार कर और उसे मंजिल तक पहुंचाकर सिद्ध कर दिया है। अब मेरा विचार है कि ये मिथ्या धारणा कि अनुसूचित वर्ग के लोग अक्षम होते हैं सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस उन्हें अवसर दिया जाए तो वे किसी से भी बेहतर सिद्ध हो सकेंगे। अनुसूचित वर्ग के लोगों की ओर जो महान भूमिका उन्होंने अदा की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। ये केवल अनुसूचित वर्ग की ही शक्ति नहीं थी जिसने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, बल्कि बहुसंख्यक पार्टी की सहृदयता भी थी और इसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। ये भावना इस देश के जनसाधारण की बेहतरी के लिए दीर्घकाल तक कार्य करती रहेगी। ऐसा इसलिए भी है कि डॉक्टर अंबेडकर जो समाज के इस उच्च स्तर तक आए हैं, समाज के वृहद सामान्य जन के बीच से ही निकल कर आए हैं। जसपत राय कपूर। मैं डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान और प्रेम से भर उठा हूँ। उन्होंने बेहद उपयोगी व देशभक्तिपूर्ण कार्य किया है। श्याम नंदन सहाय। स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय महात्मा जी को जाता है और उसके कानून बनाने का श्रेय उनके कटु आलोचक, संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को। महोदय, डॉक्टर अंबेडकर का न केवल ये सदन बल्कि सारा राष्ट्र आभारी है। वह और समिति के उनके सहयोगियों ने अपने श्रम से दुनिया की बहुत सी शानदार चीजें ढूंढ निकाली और उन्हें अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप ढाला। जिस योग्यता से उन्होंने प्रारूप तैयार किया और जिस कुशलता से डॉक्टर अंबेडकर ने उसे मंजिल तक पहुंचाया, उसके लिए न केवल हम बल्कि भावी पीढ़ियां भी उन्हें आभार सहित याद करेंगी। आरवी धुलेकर। महोदय, अंत में मैं अध्यक्ष व डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे समक्ष जो कार्य था वह बहुत बड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महान काम किया है। मैं इसे हरक्यूलियन, अत्यंत बलशाली नहीं कहूंगा, क्योंकि ये शब्द छोटा है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो महान पांडव भीम के ही वश में था और जो उनका नाम भी है, भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपना नाम सार्थक कर दिखाया है और ये कार्य सुस्पष्ट दृष्टिकोण, विचार व भाषा में संपन्न किया है। शुरू से अंत तक वे स्पष्ट रहे। उन्होंने सदैव विरोधियों के विचारों पर ध्यान दिया और उन्हें समाहित करने का प्रयास भी किया। अपने विचारों को बेहद स्पष्ट भाषा में रखा। हम उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जिस दक्षता व योग्यता से मेरे मित्र माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जितना अथक कार्य किया, यदि मैं उच्च प्रशंसा भाव अभिव्यक्त नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाता हूँ। फ्रैंक एंथोनी। प्रारूप समिति ने जिस प्रकार अपने बेहद कठिन एवं जिम्मेदारी से भरे कर्तव्य को पूर्ण किया है, उसके लिए समुचित सम्मान अर्पित किया जा चुका है। मैं संक्षेप में अपने आदरणीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर को विशेष सम्मान ज्ञापित करना चाहूंगा, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम में से कोई भी इतने भारी भरकम काम के आयामों का और उसे पूर्ण करने में लगे ध्यान की तीव्रता का, जो निश्चित तौर से इसमें लगी रही होगी, का अनुमान भी लगा सकता है। ये कार्य किसी तरह से भी सहज नहीं था। यद्यपि कई बार मैं उनसे सहमति नहीं रखता था, पर न केवल मामलों के मौलिक सिद्धांतों बल्कि उसके विस्तार पर उनकी जो गहन पकड़ थी और जितनी स्पष्टता से उसे प्रस्तुत करते थे, उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होती थी। डॉक्टर बी पड्ढाबी सीतारमैया। अब जबकि हर बात कही व काम किया जा चुका है, हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम उन आधा दर्जन व्यक्तियों के कितने ऋणी हैं जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया और उसे एक स्वरूप प्रदान किया। हमारे मित्र डॉक्टर अंबेडकर चले गए हैं, वरना मैं उनसे कहता कि उन्होंने इस शानदार तथा बड़े कार्य को संपन्न करने में कितनी अधिक बुद्धिमानी का प्रयोग किया है। उनका यह कार्य अप्रतिहत है, दुर्जेय है व अजेय है।
बड़े से बड़े व छोटे से छोटे को समभाव से एक स्तर पर लाने वाला है। जो कुछ उन्होंने उचित समझा उसके साथ दृढ़ता से डटे रहे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तजामुल हुसैन, इस संविधान की रचना करने का श्रेय विधि मंत्री को जाता है। ये दुनिया के सभी कानूनों व संविधानों की हर बात जानते हैं। जो नहीं जानते वे जानने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद आरंभ से अंत तक कठोर परिश्रम किया है। उनके निरंतर श्रम से ही इस विलक्षण संविधान की रचना हो सकी है। मिस्टर टी कृष्णमचारी, सदन संभवतः इस बात से परिचित है कि जो 7 व्यक्ति आपके द्वारा नामित थे उनमें से एक ने समिति से त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लाया गया। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कोई अन्य आया ही नहीं। एक अमेरिका चला गया और उसका स्थान रिक्त ही रहा। एक अन्य व्यक्ति प्रांतीय मामलों में व्यस्त रहा और इस सीमा तक कि वहां रिक्तियां ही रहीं। 1 या 2 लोग दिल्ली से बाहर रहे और संभवतः स्वास्थ्य के कारणों से सम्मिलित न हो सके। इस तरह संविधान का प्रारूप तैयार करने का सारा भार अंत में डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही आन पड़ा। निसंदेह हमें इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनका अनुग्रहित होना चाहिए, जो बेशक प्रशंसनीय ढंग से किया गया है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रारूप समिति की कई सभाओं में केवल डॉक्टर अम्बेडकर और उनके सचिव ही उपस्थित रहते थे और वे ऐतिहासिक कार्य करीब करीब पूर्ण हो रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस आसन पर बैठकर और दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को देखकर मैंने अनुभव किया कि जिस उत्साह और समर्पण भाव के साथ प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर खराब स्वास्थ्य के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर ने कार्य संपन्न किया, कोई और नहीं कर सकता था। हमारा इससे अधिक सही निर्णय हो ही नहीं सकता था कि उन्हें प्रारूप समिति में रखा गया और उनको अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने न केवल अपने चुनाव के औचित्य को सिद्ध किया बल्कि अपने काम से भी उसमें आभा उत्पन्न कर दी। इस तरह अंत में भारतीय गणराज्य के संविधान का प्रारूप तैयार करने का दुस्साध्य कार्य डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर आन पड़ा और उन्होंने इसे अपने प्रतापी ढंग से प्रस्तुत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हिंदुओं को वेद चाहिए थे तो वे व्यास के पास गए जो सवर्ण जाति के नहीं थे। हिंदुओं को एक महाकाव्य चाहिए था तो वे वाल्मीकि के पास गए जो अछूत थे। हिंदुओं को एक संविधान चाहिए था तो वे मेरे पास आए। तो साथियों, आज ये चैप्टर पूरा हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय।